विश्वासघाती डॉक्टर। अधेड़ अवस्था में पति की मृत्यु हो जाने से लक्ष्मीबाई दुख और निराशा के समुद्र में डूब गई। अब उन्हें अपने चारों ओर अंधेरा नजर आता और वह घंटों अकेले बैठी आंसू बहाया करती। दूसरी ओर दोनों युवा लड़कों को देखकर जब उनका मन कुछ शांत होता तो वह सोचती कि इन दोनों के प्रति वह अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकती। नाते रिश्तेदारों और परिचितों की संवेदना से भी उनके इस निश्चय को बल मिल और धीरे धीरे वह घर के कामकाज की देखभाल करने लगी। लक्ष्मीबाई के पति पूना के एक प्रसिद्ध व्यवसायी थे। उन्होंने अपने जीवन काल में अपार संपत्ति संचित की थी जिसे वह जमीन जायदाद, बड़ी कंपनियों के शेयर और बैंक में भारी धनराशि के रूप में छोड़ गए थे। लक्ष्मीबाई एक कुशल महिला थी और उन्होंने अपने दोनों लड़कों को पढ़ा लिखाकर योग्य बनाने की ओर विशेष ध्यान दिया। शिक्षा समाप्त करने के बाद उनका बड़ा लड़का रामचंद्र सेना में नियुक्त हो गया और छोटे लड़के अरविंद को एक व्यावसायिक कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई। दोनों लड़कों के चले जाने के बाद लक्ष्मीबाई एक बार फिर दुख के समुद्र में डूबने उतर आने लगी। खाली कोठी उन्हें काटने को दौड़ती और उनका एकाकी और विषादपूर्ण जीवन उनके लिए एक बोझ बन गया था। सुख सुविधा की कमी न होते हुए भी उनके जीवन में कोई उत्साह और आशा शेष नहीं रही थी। इस मानसिक अवस्था का प्रभाव उनके शरीर पर भी पड़ा और वह अस्वस्थ रहने लगी। इस बीच उपचार के लिए लक्ष्मीबाई ने पूना के एक प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर लागू से परामर्श किया। परीक्षण करने के बाद डॉक्टर लागू को ये समझते देर न लगी कि लक्ष्मीबाई के सभी रोगों की जड़ उनकी दुखी मानसिक स्थिति है। लक्ष्मीबाई की संपन्नता और उनका दुखी पारिवारिक जीवन डॉक्टर लागू से छिपाना था। इन परिस्थितियों का लाभ उठाकर उन्होंने लक्ष्मीबाई पर अपना जादू चलाना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे डॉक्टर के स्नेहपूर्ण व्यवहार और बनावटी बातों से लक्ष्मीबाई पूर्णतया उनके इशारों पर चलने लगी। लक्ष्मीबाई के यहाँ डॉक्टर लागू का आना जाना इतना बढ़ गया कि उन दोनों को लेकर पड़ोसियों में कानाफूसी होने लगी। एक संपन्न विधवा स्त्री के यहाँ डॉक्टर के प्रतिदिन आने जाने से लोगों ने तरह तरह के संदेह व्यक्त करना शुरू कर दिया। इस बीच लक्ष्मीबाई का छोटा लड़का अरविंद छुट्टियों में पूना आया। पड़ोसियों की बातचीत सुनकर उसे अपनी मां के प्रति बड़ी ग्लानि हुई और उसने प्रतिदिन डॉक्टर लागू के आने जाने पर अपना विरोध प्रकट किया। अचानक पूना में अरविंद बीमार पड़ गया और तब उसके इलाज की समस्या उठ खड़ी हुई। मां के समझाने बुझाने पर उसने डॉक्टर लागू से अपना इलाज करवाने की स्वीकृति दे दी। 2-3 दिन की बीमारी के बाद डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगाने शुरू किए। एक दिन डॉक्टर लागू द्वारा इंजेक्शन लगाते ही अरविंद की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। जिसने भी उसकी मृत्यु का समाचार सुना वही आश्चर्य में पड़ गया। अरविंद की मृत्यु के बाद कोई रोक टोक न रहने पर डॉक्टर लागू का आना जाना फिर शुरू हो गया। लक्ष्मीबाई के बैंक का हिसाब किताब रखने और शेयरों की खरीद बिक्री आदि जैसे महत्वपूर्ण कार्य में वह उन्हें हर तरह से अपना सहयोग प्रदान करते थे। नवंबर के महीने में लक्ष्मीबाई की तबीयत फिर खराब रहने लगी। डॉक्टर लागू ने उन्हें बंबई के किसी अस्पताल में अपनी पूरी जांच करवाने की सलाह दी। उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी और इस प्रकार एक दिन कोठी में ताला लगाकर लक्ष्मीबाई डॉक्टर लागू के साथ बंबई के लिए रवाना हो गईं। लगभग एक सप्ताह बाद डॉक्टर लागू अकेले पूना लौट आए। लक्ष्मीबाई के बारे में उनके एक रिश्तेदार के पूछने पर डॉक्टर लागू ने उन्हें बताया कि वह तीर्थ यात्रा पर गई हैं और उनका ठीक पता ठिकाना उन्हें नहीं मालूम है। रामचंद्र को जब यह मालूम हुआ कि उसकी मां तीर्थ यात्रा पर गई है और बंद कोठी की चाबी डॉक्टर लागू के पास है तो वह पूना लौट आया। कोठी का निरीक्षण करने पर उसने देखा कि वहां से कीमती फर्नीचर और रेडियो आदि गायब है। मां के बारे में डॉक्टर लागू से सही जानकारी न मिलने पर रामचंद्र ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। इस मामले की जांच के लिए नियुक्त पूना पुलिस का एक अधिकारी डॉक्टर लागू से मिला। उसने पूछा, क्या लक्ष्मीबाई आपके साथ बंबई गई थी? हाँ, बंबई में एक अस्पताल में अपनी डॉक्टरी जांच कराने के लिए वो मेरे साथ गई थी। फिर वो वापस क्यों नहीं लौटी? असल में उनका विचार तीर्थयात्रा पर जाने का था और इसी कारण वो वापस नहीं लौटी। क्या आप ये बता सकते हैं कि आजकल वो कहाँ होगी? ये तो मैं नहीं जानता। वैसे अब तक मेरे पास उनके 2 पत्र आ चुके हैं। एक पत्र नासिक से आया है और दूसरा पुरी से। इस समय वो कहाँ होंगी यह मैं नहीं कह सकता। डॉक्टर लागू ने लक्ष्मीबाई के दोनों पत्र पुलिस अधिकारी को दिखाते हुए उत्तर दिया। इसके बाद पूना पुलिस को भी लक्ष्मीबाई का एक पत्र प्राप्त हुआ जो इस प्रकार था, अपने और डॉक्टर लागू के संबंध में फैली अफवाहों से दुखी होकर मैं अब पूना में नहीं रहना चाहती। इसी कारण मैंने तीर्थयात्रा पर जाने का निश्चय किया है। ये पत्र मिलने के बाद पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल बंद कर दी। 1 वर्ष से अधिक व्यतीत हो गया पर लक्ष्मीबाई लौटकर पूना नहीं आए। इस अवधि में विभिन्न स्थानों से उनके कुछ पत्र आते रहे। उनका अंतिम पत्र डॉक्टर लागू के पास आया जो इस प्रकार था, मैंने जयपुर के निकट रथौड़ी में एक विधुर से विवाह कर लिया है।
मैं अब अपना शेष जीवन सुख और शांति से व्यतीत करना चाहती हूँ और इस कारण मेरा पूना लौटने का कोई विचार नहीं है। जैसे जैसे समय बीतता गया, लक्ष्मीबाई के लड़के रामचंद्र की बेचैनी और माँ के गायब होने का रहस्य बढ़ता गया। माँ के अचानक तीर्थ यात्रा पर चले जाने और रथोड़ी में किसी से विवाह कर लेने आदि बातों पर उसे विश्वास नहीं होता था। इस बीच रामचंद्र को रथोड़ी से अपनी माँ का एक पत्र मिला जिसमें 2 शेयर सर्टिफिकेट थे और उसे बैंक से 35,000 रुपये प्राप्त करने के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया गया था। इस पत्र के लिफाफे पर पूना की मोहर लगी देखकर रामचंद्र का माथा ठनका। उसने समस्त कागज पत्र पुलिस को हस्तांतरित करते हुए पुनः रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस द्वारा इस मामले की फिर से छानबीन शुरू हो गई। लक्ष्मीबाई द्वारा भेजे गए समस्त पत्रों की बारीकी से जांच करने पर यह मालूम हुआ कि सभी पत्रों की लिखावट एक सी नहीं है। जांच करने पर पुलिस को दूसरी महत्वपूर्ण बात यह मालूम हुई कि जयपुर के निकट रथौड़ी नामक कोई स्थान नहीं है। इन बातों से यह निश्चित हो गया था कि लक्ष्मीबाई के रहस्यपूर्ण ढंग से गायब होने में डॉक्टर लागू का हाथ है। इस संदेह के आधार पर डॉक्टर लागू के घर की तलाशी ली गई। लक्ष्मीबाई के पत्रों के अतिरिक्त पुलिस को सैकड़ों ऐसे शेयर प्राप्त हुए जो डॉक्टर लागू के नाम हस्तांतरित किए गए थे। हस्तांतरण के कागज पत्रों पर लक्ष्मीबाई के हस्ताक्षरों की जांच करने पर वह जाली पाए गए। बैंक में लक्ष्मीबाई के खाते की जांच करने पर पुलिस को यह मालूम हुआ कि वहां से भी डॉक्टर लागू द्वारा भारी रकमों का भुगतान प्राप्त किया गया है। इनमें से कुछ चेकों पर भी लक्ष्मीबाई के जाली हस्ताक्षर बनाए गए थे। डॉक्टर लागू को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अधिकारी ने उन्हें समझाते हुए कहा, मेरे विचार से अब आप लक्ष्मीबाई के बारे में सही बातें बताकर इस नाटक को समाप्त करें। मुझे जो कुछ मालूम था वो मैं बता चुका हूँ। इस समय लक्ष्मीबाई कहाँ होंगी यह मैं नहीं जानता, डॉक्टर लागू ने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया। देखिए, अब इस तरह आप सबकी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। ये सिद्ध हो चुका है कि लक्ष्मीबाई के जो पत्र अब तक आते रहे हैं वो उनके भेजे हुए नहीं है। ये भी सिद्ध हो चुका है कि जाली हस्ताक्षर बनाकर आप बैंक में लक्ष्मीबाई के खाते से भारी रकमें प्राप्त करते रहे हैं। आप पूना के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं और जब से ये कांड शुरू हुआ है समाचार पत्रों में आपके संबंध में तरह तरह के समाचार प्रकाशित होते रहे हैं। इस सब का अंत तभी होगा जब आप सही सही बातें बता देंगे। ये सब सुनकर कुछ देर के लिए डॉक्टर लागू अवाक और मौन बैठे रहे। मौका देखकर पुलिस अधिकारी ने उनकी पत्नी को भी कमरे में बुला लिया और उनके सामने फिर से पूछताछ शुरू की। पत्नी को देखकर डॉक्टर लागू अपने ऊपर नियंत्रण न रख सके और लड़खड़ाती आवाज में वो बोले, वास्तव में लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई है। कैसे, कब? पुलिस अधिकारी ने प्रश्न किया। यहाँ से हम लोग ट्रेन पर बंबई के लिए रवाना हुए। रास्ते में लक्ष्मीबाई बेहोश हो गई। बंबई पहुंचने पर बेहोशों की हालत में मैंने उन्हें एक अस्पताल में भर्ती करा दिया जहां उसी दिन उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर लागू ने सब रहस्य खोल दिया था। बंबई के जीटी अस्पताल में जांच पड़ताल करने पर यह मालूम हुआ कि इंदुमती के नाम से लक्ष्मीबाई को बेहोशी की हालत में भर्ती किया गया था और उसी दिन उनकी मृत्यु हो गई। अस्पताल में मृत्यु का कारण डायबिटिक कोमा लिखा था। मृत्यु के बाद उनका शव बंबई पुलिस को सौंप दिया गया था। शव को लावारिस घोषित करने के बाद पुलिस द्वारा उसका चित्र लिया गया और शव की डॉक्टरी जांच कराई गई। मृत्यु के 10 दिन बाद शव की डॉक्टरी जांच में शरीर पर रगड़ के निशान पाए गए थे। बाद में शव को बंबई की हिंदू समिति को जलाने के लिए दे दिया गया था। इस जांच के बाद भी लक्ष्मीबाई की मृत्यु का सही कारण सिद्ध न होता था। अंत में पुलिस द्वारा बंबई के एक विशेषज्ञ डॉक्टर मेहता से राय मांगी गई। डॉक्टर मेहता ने यह मत व्यक्त किया कि लक्ष्मीबाई की मृत्यु प्राकृतिक न थी। अनेक तर्क देते हुए डॉक्टर मेहता ने सिद्ध कर दिया कि संभवतः विष देने के कारण लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई होगी। समस्त प्रमाण एकत्र करने के बाद पुलिस द्वारा डॉक्टर लागू के विरुद्ध लक्ष्मीबाई की हत्या करने तथा उनकी संपत्ति हड़पने के अपराध में मुकदमा चलाया गया। न्यायालय द्वारा डॉक्टर लागू को लक्ष्मीबाई की हत्या करने का अपराधी ठहराया गया और उन्हें फांसी की सजा दी गई। डॉक्टर लागू ने इस फैसले के विरुद्ध अपील की किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए फांसी की सजा को बहाल रखा। कहानी आपको कैसी लगी? जासूसी कहानियों का अपना ही विशेष आकर्षण होता है। जो कुछ पसंद आए उसे लाइक करने में झिझकने का क्या काम? तुरंत लाइक करें। यदि मजा ना आया तो अनलाइक करें। अपने विचारों को यहाँ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी बताएं।